और आइए अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। इस हफ्ते बात होगी बेहतर होती हेल्थ केयर सुविधाओं की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट होती शिक्षा की, तेजी से बढ़ती योजनाओं की और हमारी विरासत पर हो रहे रिसर्च की। जानिए कैसे ये बदलाव महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहे हैं और ये आपके लिए मायने क्यों रखता है। महाराष्ट्र में हर 3 किलोमीटर पर एक प्राइमरी केयर क्लिनिक शुरू किया जाएगा। यह पहल अगले 4 सालों में एक मजबूत और आदर्श हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार एक खास योजना भी लेकर आ रही है जिसके तहत दुर्लभ बीमारियों का इलाज मुफ्त या फिर बेहद कम कीमत पर हो सकेगा, ताकि इलाज का भारी खर्च परिवारों पर बोझ ना बने। इन क्लिनिक्स को टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और स्थानीय समुदाय तक सीधी पहुंच जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि बीमारियों की पहचान समय रहते की जा सके। हमारे पास इलाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वही इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसीलिए आवश्यक यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब्सिडाइज रेट पर या सरकारी आरोग्य व्यवस्था में किस प्रकार से उनको उसका लाभ हम लोग दे, और यही प्रयास लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोग कर रहे हैं। व्यापक हेल्थ केयर सिस्टम कई तरीकों से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मरीजों को घर के पास ही शुरुआती जांच और लगातार इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे समय पर बीमारी पकड़ी जा सकेगी। वॉलंटियर्स को न सिर्फ नई ट्रेनिंग और स्किल्स मिलेंगी, बल्कि समाज के लिए कुछ करने का मकसद भी मिलेगा। जब बीमारियां कम होंगी तो लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और सक्रिय भी रहेंगे, जिससे कामकाज बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर से मिशन बाल भरारी की शुरुआत की है, जो देश की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी पहल है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 40 आंगनबाड़ियों में वीआर हेडसेट्स, एआई डैशबोर्ड और डिजिटल लर्निंग कंटेंट जैसी स्मार्ट सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। इसका मकसद है ग्रामीण बच्चों को भी ऐसी शुरुआती शिक्षा देना जो रोचक, आधुनिक और शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण हो। यह पहल एडवांस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सीधे गांव के प्री स्कूल तक पहुंचाकर शहर और गांव के बीच की पढ़ाई का फर्क कम कर रही है। इससे आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फायदा हो रहा है, जिन्हें इन टूल्स को इस्तेमाल करने की खास ट्रेनिंग दी गई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि पुणे को महाराष्ट्र का अगला विकास हब बनाने की तैयारी है। इसका कारण है टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और ग्रीन मोबिलिटी में पुणे की मजबूत मौजूदगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें आईटी पार्क्स, मेट्रो और रिंग रोड कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वर्ल्ड क्लास शिक्षण संस्थानों को ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल का मकसद है 2030 तक 15 से 18 लाख तक नई नौकरियां पैदा करना, जिनमें से 6 लाख मौके खासतौर पर महिलाओं के लिए होंगे। नौकरी चाहने वाले युवाओं को अब तेजी से बढ़ते सेक्टरों में काम करने के नए मौके भी मिलेंगे, जहां चयन प्रक्रिया में समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेशकों और उद्योगों को मजबूत पॉलिसी सपोर्ट के साथ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां वो तुरंत अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सके। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिल्ली के जेएनयू में 2 खास केंद्रों का उद्घाटन किया है। पहला केंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन शैली और युद्ध नीति को समझने और सहेजने के उद्देश्य से बनाया गया है। दूसरा केंद्र प्रसिद्ध मराठी कवि कुसुमाग्रज के नाम पर है, जो मराठी भाषा, साहित्य और भाषा से जुड़े शोध कार्य को बढ़ावा देगा। ये दोनों केंद्र भारत के सांस्कृतिक और रणनीतिक अध्ययन में महाराष्ट्र की भूमिका को और मजबूत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी जेएनयू दिल्लीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सामरिक शक्तीचं जे काही त्यांचं कार्य होतं त्याच्या संदर्भातलं अभ्यासन केंद्र या ठिकाणी सुरू होत आहे, आणि त्यासोबत कुसुमाग्रजांच्या नावाने मराठी भाषा अध्यापन केंद्र सुरू होत आहे। शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को अब नई फेलोशिप, जरूरी जानकारी और अलग अलग विषयों पर साथ काम करने का अवसर मिलेगा। मराठी भाषा और लिखत से जुड़े लोगों को रिसर्च में मदद और अपनी रचनाएं दुनिया तक पहुंचाने के नए रास्ते मिलेंगे। वहीं रणनीति और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों के लिए शिवाजी महाराज के अभियानों से आज के नेतृत्व और शासन को समझने की बेहतर दिशा भी मिलेगी। मुंबई में विकसित महाराष्ट्र 2047 पर एक विशेषज्ञ वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें यूएन एजेंसियों से लेकर प्रमुख थिंक टैंकों तक देश और विदेश के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं विकसित महाराष्ट्र की 150 दिन की कार्य योजना के तहत पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले ने विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि विकास और प्रशासन से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं, ताकि काम की गुणवत्ता और परिणामों में एक नया मानक स्थापित किया जा सके।
तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।